नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो खेल के साथ साथ राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा है हमारी देश की शान महिला पहलवान विनेश फोगट से जुड़ा। विनेश फोगट का नाम भारत के सबसे बड़े और प्रतिभाशाली पहलवानों में शुमार है। उन्होंने न सिर्फ देश का नाम रोशन किया है, बल्कि लड़कियों को भी प्रेरणा दी है कि वे भी बड़े सपने देख सकती हैं। विनेश ने अपने करियर में कई बड़ी जीत हासिल की है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक, एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक, कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा भी आता है जब खिलाड़ियों को लगता है कि वे अब अपने करियर को अलविदा कहने का सही समय आ गया है, और यही सोच रही है विनेश फोगट भी। हाल ही में विनेश फोगट ने संकेत दिए हैं कि वे पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बाद अपने करियर को अलविदा कह सकती हैं। इसका मतलब यह है कि वे 2024 के ओलंपिक्स के बाद रिटायर हो सकती हैं। इस खबर ने खेल प्रेमियों को चौंका दिया है और उनके फैंस के बीच चिंता बढ़ा दी है। लेकिन क्या ये सचमुच सिर्फ एक खेल से रिटायरमेंट की कहानी है, या इसके पीछे कुछ और भी कारण है? अब हम आते हैं इस मुद्दे के उस हिस्से पर जो और भी ज्यादा संवेदनशील है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि खेल और राजनीति को एक दूसरे से दूर रखा जाना चाहिए। यह एक ऐसी बात है जो अक्सर खेल जगत और राजनीति के गलियारों में सुनने को मिलती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा हो पाता है? क्या खेल और राजनीति वाकई में अलग अलग रहते हैं, या फिर वे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं? विनेश फोगट के मामले में भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं। विनेश, जो एक महान भारतीय महिला पहलवान हैं, जिन्होंने देश के लिए कई बार स्वर्ण पदक जीते हैं, आज खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाती है। यह मामला केवल खेल से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति का भी दखल है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि विनेश फोगट पर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है। यह दबाव न सिर्फ उनके खेल करियर पर, बल्कि उनके निजी जीवन पर भी असर डाल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके रिटायरमेंट के पीछे का असली कारण यही राजनीति हो सकती है। अगर हम गहराई से सोचें तो क्या यह सही है कि एक खिलाड़ी जो अपनी मेहनत और जुनून के बल पर इस मुकाम तक पहुंचा है, उसे राजनीति के दबाव के कारण अपने करियर से समझौता करना पड़े? विनेश के साथ जो हो रहा है वह केवल एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है। यह उन तमाम खिलाड़ियों की कहानी है जो राजनीति के इस जाल में फंस जाते हैं। खेल, जो हमेशा से देश की शान और गौरव का प्रतीक रहा है, उसे अगर राजनीति के दायरे में लाया जाए तो क्या उसका मूल उद्देश्य खत्म नहीं हो जाता? अगर हम विनेश फोगट के इस मामले को और करीब से देखें तो यह सवाल भी उठता है कि क्या वाकई में हमारे देश में खेल और खिलाड़ियों को वह समर्थन मिल पाता है जिसके वे हकदार हैं? क्या हमारे खिलाड़ियों को सिर्फ मैदान पर जीतने के लिए ही नहीं, बल्कि इन राजनीतिक जालों से बचने के लिए भी लड़ना पड़ता है? इस स्थिति में हम सभी को सोचने की जरूरत है। क्या खेल और राजनीति को वाकई में अलग रखा जा सकता है, या फिर हमें एक नए दृष्टिकोण से इस मुद्दे को देखना होगा? अगर हम अपने खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सिर्फ अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि राजनीति के दबाव में आकर अपने करियर से समझौता करें। खेल प्रेमियों और विशेषज्ञों की राय में विनेश फोगट को इस तरह की राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। उनके खेल को सम्मान मिलना चाहिए और उन्हें अपने करियर के बारे में खुद निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो यह हमारे देश के खेल जगत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब हम आते हैं इस मुद्दे के उस हिस्से पर जो और भी ज्यादा संवेदनशील है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि खेल और राजनीति को एक दूसरे से दूर रखा जाना चाहिए। यह एक ऐसी बात है जो अक्सर खेल जगत और राजनीति के गलियारों में सुनने को मिलती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा हो पाता है? क्या खेल और राजनीति वाकई में अलग अलग रहते हैं, या फिर वे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं? विनेश फोगट के मामले में भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं। विनेश, जो एक महान भारतीय महिला पहलवान हैं, जिन्होंने देश के लिए कई बार स्वर्ण पदक जीते हैं, आज खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाती है। यह मामला केवल खेल से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति का भी दखल है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि विनेश फोगट पर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है। यह दबाव न सिर्फ उनके खेल करियर पर, बल्कि उनके निजी जीवन पर भी असर डाल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके रिटायरमेंट के पीछे का असली कारण यही राजनीति हो सकती है। अगर हम गहराई से सोचें तो क्या यह सही है कि एक खिलाड़ी जो अपनी मेहनत और जुनून के बल पर इस मुकाम तक पहुंचा है, उसे राजनीति के दबाव के कारण अपने करियर से समझौता करना पड़े? विनेश के साथ जो हो रहा है वह केवल एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है। यह उन तमाम खिलाड़ियों की कहानी है जो राजनीति के इस जाल में फंस जाते हैं।
उन्होंने अपने जज्बे और मेहनत से उस सोच को बदल दिया। लेकिन यह सब आसान नहीं था। उन्हें कई बार चोटों का सामना करना पड़ा और हर बार उन्होंने अपनी ताकत और मेहनत से उन चोटों को मात दी। 2016 के रियो ओलंपिक्स में विनेश फोगट के जीवन का एक ऐसा पल आया जिसने उनके करियर पर सवालिया निशान लगा दिया। सेमीफाइनल मुकाबले में एक गंभीर चोट ने उन्हें मैदान से बाहर कर दिया। यह चोट इतनी गंभीर थी कि कई लोगों ने कहा कि अब विनेश का करियर शायद खत्म हो गया है। लेकिन दोस्तों, यही वो पल था जब विनेश ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक योद्धा हैं। उन्होंने न केवल उस चोट से उबरकर वापसी की बल्कि अपने खेल में पहले से भी बेहतर प्रदर्शन किया। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीते और दुनिया को दिखा दिया कि वे मैदान में किसी से कम नहीं हैं। विनेश फोगट सिर्फ एक पहलवान नहीं है, वे महिला सशक्तिकरण की एक प्रतीक भी है। उन्होंने अपने संघर्ष और सफलता से यह साबित किया है कि अगर हिम्मत और जज्बा हो तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनकी कहानी न सिर्फ खेल प्रेमियों के लिए बल्कि हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो समाज की बंदिशों से लड़कर कुछ बड़ा करना चाहती है। विनेश की सफलता ने यह दिखा दिया कि लड़कियों के सपनों को भी पंख मिल सकते हैं अगर उन्हें सही मार्गदर्शन और समर्थन मिले। तो दोस्तों, यह थी विनेश फोगट के करियर और उनके संभावित रिटायरमेंट से जुड़ी चर्चा। उम्मीद है कि हमारे देश के खेल जगत में राजनीति का दखल कम हो और खिलाड़ी सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दे सकें। विनेश फोगट हमारे लिए एक प्रेरणा है और हम उम्मीद करते हैं कि वे पेरिस ओलंपिक्स 2024 में शानदार प्रदर्शन करेंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।